नमस्कार। कश्मीर का कल एबीपी न्यूज के खास शो के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आज के हालात जैसे हैं उसमें कश्मीर किसी स्वर्ग का नाम नहीं है, बल्कि कश्मीरी पंडितों के साथ हुई त्रासदी के नाम से ज्यादा जाना जा रहा है। हाल के कुछ दिनों में जिस तरीके की घटनाओं से कश्मीर में बचे कुचे चंद कश्मीरी पंडितों की हत्याएं कर दी गईं, उससे कश्मीर को लेकर सरकार की जो पॉलिसी है वो अधूरी भी और अर्धसत्य भी लगने लगी। कश्मीर के इसी अर्धसत्य पर आज चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। कश्मीर समस्या पर लिखी किताब रिफ्यूजी कैंप के मशहूर लेखक, मीडिया में बड़े पदों पर रह चुके कश्मीरी पंडित आशीष कौल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेना में 20 साल तक कश्मीर समेत कई जगहों पर अहम पदों पर रहे मशहूर रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दानवीर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आज हम अनुच्छेद 370 और 35A के हटने और जम्मू कश्मीर के बंटने के बाद के अर्धसत्य का पूरा सच क्या है, इसी को सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत स्वागत आप दोनों का एबीपी न्यूज के इस खास शो में। मैं आप दोनों से मुखातिब हूं, उससे पहले जरा दर्शकों को दिखा देते हैं कश्मीर के हालात को बयां करती ये पिन पॉइंटेड रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का आतंक अब आखिरी सांसें गिन रहा है। ये तस्वीरें हैं आतंकवादियों के इनकाउंटर की। आतंकवादियों के खिलाफ पुंछ और राजौरी जिलों के जंगली इलाकों में ये तलाशी अभियान। पिछले कुछ दिनों में आम कश्मीरी पंडितों और सिख समुदाय के लोगों को निशाना बनाने की वारदात के बाद सेना के 7 जवानों की हत्या में शामिल आतंकवादियों का भी सफाया शुरू हो चुका है। हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर लिए, उसमें 2 को न्यूट्रलाइज कर लिए सिटी वाले को, और जो भी 3 बच गया है जो इसमें इन्वॉल्व थे उसको बहुत जल्दी हम लोग न्यूट्रलाइज कर देंगे। देश की खुफिया एजेंसियों को भी पुख्ता जानकारी मिली है कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और गैर मुसलमानों पर हाल में हुए हमलों के पीछे ISI की सोची समझी साजिश है, और ये साजिश कश्मीर में बड़े पैमाने पर अस्थिरता पैदा करने के लिए की गई है। इसके तहत ही करीब 200 लोगों की टारगेटेड हत्या का प्लान है। इन आतंकवादी घटनाओं के बाद पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का मसौदा भी तैयार हो रहा है, क्योंकि इन्हीं हमलों के मद्देनजर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल के बीच हाई लेवल बैठक हुई है। तो आपने खुद देखा, कश्मीर एक बार फिर से धधक रहा है, और इस बार ये जो आग है वो गम की नहीं है, ये आग गुस्से की ज्यादा है। अब सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर जो कि अब एक केंद्र शासित राज्य में तब्दील हो चुका है, और केंद्र में एक ऐसी मजबूत सरकार है जो दावा करती है कि कश्मीर को आतंक मुक्त बनाने के लिए वो हर कदम उठाने को तैयार है, तो फिर हाल के दिनों में कश्मीर में हालात क्यों बिगड़े? आखिर क्या है कश्मीर में अमन के दावों और हकीकत का फर्क? इस सिलसिले को शुरू करते हैं। हमारे साथ कर्नल दानवीर मौजूद हैं जो आपके सामने रखेंगे कश्मीर में चल रही सरकारी कोशिशों का वो सच जो हम आप लोगों को समझ आता है, और साथ ही आशीष कौल साहब सामने रखेंगे उस सच का वो असली पहलू जो एक कश्मीरी पंडित और इस मुद्दे पर गहरी समझ रखने वाले लेखक के तौर पर उनके लिए मायने रखता है। तो कर्नल दानवीर, पहले आप। देखिए रोमाना, मैं 20 साल फौज में नौकरी करी, और इस 20 साल के दौरान तकरीबन 8 साल मैंने कश्मीर घाटी और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर नौकरी करी। मेरे को याद है कि उस समय सूफीज़म के ऊपर बहुत भारी दबाव था, रेडिकलाइजेशन बहुत चरम पर था, लेकिन अब हम देखते हैं कि सूफीज़म दोबारा से वापस आ रहा है, दोबारा से चर्चा हो रही है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की भी बातें और मिसाल दी जा रही है। धारा 370 को भी हटा दिया गया है और 35A भी हट गया है, जो कि विभाजनकारी कहा गया है, और उसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर घुसपैठ भी कम है, आतंकवादियों को भी दबा के मारा जा रहा है। तो लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि जब ये सब हो रहा है तो कश्मीरी पंडितों के अंदर भरोसा होना चाहिए, भरोसा क्यों नहीं है, इसके पीछे क्या है, ये समझ नहीं आ रहा। तो एक कश्मीरी पंडित के तौर पर आपके क्या व्यूज हैं आशीष कौल साहब? देखिए रोमाना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कश्मीर के नाम पे क्या हो रहा है। कश्मीर की प्रॉब्लम में कश्मीरी पंडित हैं लेकिन सोल्यूशन में नहीं है। पिछले जब से आर्टिकल 370, 35A ये सारी किस्से कहानियां हुई, उसके बाद से आज तक ग्राउंड पे क्या बदला है? तब भी कश्मीरी पंडित मर रहे थे, आज भी मर रहे हैं।
एक हाथ से आप उनको रोटी दे रहे हैं, दूसरे हाथ से गला दबा रहे हैं। कि खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू भी एक कश्मीरी पंडित थे। राहुल गांधी हाल तक ये बताते रहे हैं कि वो कश्मीरी पंडित हैं, जनेऊ दिखाते हैं अपना। एक बार जरा राहुल गांधी का बयान भी सुनिए। डेलीगेशन में हमारे कश्मीरी पंडित भाई आए, इसी डेलीगेशन का मैं भी एक भाग हूं, मेरा परिवार भी कश्मीरी पंडित है। जी, तो इस पर क्या कहेंगे आप आशीष? देखिए, हर ताश की गड्डी में एक जोकर होता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी होता है। राहुल गांधी और गांधी परिवार, ये कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकल गड्डी का वो जोकर है जो किसी लायक नहीं है। इनसे अच्छे तो जुनैद मट्टू है, जिनका ट्रांजिशन मैंने पिछले 8 साल में देखा है। ही एटलीस्ट शोड स्पाइन टू कंडेम जो हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ में, वो सबसे पहला था। इन तमाम विकल्पों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कश्मीर में पंडितों की जमीन वापसी के लिए पोर्टल बना। जो पोर्टल बना, वहां गवर्नर मनोज सिन्हा की अगुवाई में सरकारी तंत्र जिस गति से काम कर रहा है, अब तक 1000 लोगों को जमीनें वापस दिलाई जा चुकी हैं। हाल में जो पाकिस्तान का पिस्टल प्लान शुरू हुआ है, निहत्थे आम कश्मीरी पंडितों को चुन चुनकर जो निशाना बनाया जा रहा है, वो भी उसी का एक रिएक्शन माना जा रहा है। रिपोर्ट देखिए जरा। जैसा 370 हटाने के बाद जो अन्याय भेदभाव चल रहा था वो रिस्टोर हो रहा है धीरे धीरे। वो अन्याय चला गया, उसकी जगह न्याय स्थापित हो गया, ऐसा एक एक बात हो रही। वैसे कश्मीर के बाशिंदे हैं, उनको बाहर खदेड़ा गया, वो वहां स्वाभिमान संपन्न होकर अपने सुरक्षा के प्रति आश्वस्त और समर्थ होकर भारत के बनकर रह गए, अपनी पूजा सुख से वहां कर सके, ऐसा वातावरण वहां बने और लोगों की वापसी हो, वहां बच जाए। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, चाहे कई दशकों से यहाँ मिलिटेंसी रही, मगर यहाँ का भाईचारा बहुत मशहूर रहा। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, हर मजहब के लोग एक साथ मिलकर रह रहे हैं। मगर पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि कश्मीरियत पर हमला भी इसको कह सकते हैं और इंसानियत पर भी इसको हम हमला कह सकते हैं। कश्मीरियों को वापस बसाने की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, उसको देखते हुए कि कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो वापस कश्मीरियत जो है वो वापस कश्मीर की ओर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक फिर वापस आतंकवादी जो है दहशत फैलाना चाहते हैं कश्मीर के अंदर। वो चाहते हैं कि अगर दहशत फैलाई जाएगी तो कश्मीरी जो हैं लोग वो वहाँ से अब भागेंगे, क्योंकि पंडितों को वहाँ पे बसाने की कोशिश जो है वो सेंट्रल सरकार कर रही है। कश्मीर में अचानक पंडितों और सिख समुदाय के लोगों पर बड़ी हिंसा की एक वजह बताई जा रही है 1990 और उसके बाद पलायन करने को मजबूर अल्पसंख्यकों की जमीन जायदाद की वापसी की सरकार की कोशिश। मैं जो यहाँ पर जो किलिंग हुई है, जो हालात अभी भी ख़राब है, 5 दिन पहले भी जो किलिंग हुई थी, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख जैसे मारे गए हैं और सरदारनी भी मारी गई है, और गवर्नमेंट कहती है कि उनको वापस आ जाओ, जो यहाँ से पलायन कर कुछ फैमिलियाँ गई है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, यहाँ एलजी गवर्नमेंट से भी और केंद्र सरकार से भी कहना चाहता हूँ, वो कैसे ज्वाइन करेंगे जब तक ना उनको सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ हो। सिक्योरिटी के बगैर वो कैसे कर सकते हैं ज्वाइन यहाँ पर? हाँ, सिक्योरिटी रखिए आप और वो आएंगे। आना तो पड़ेगा, डरने वाली बात कोई। डर है, मैं कहता हूँ डर है, हर आपको भी डर है, मुझे भी डर है, सबको डर है। हिंदू मुस्लिम यहाँ भी जो भी है, डर में ही सब जीते हैं। सुबह निकलते हैं घर से, क्या पता शाम तक क्या हो जाए। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। मैं ये समझना चाहती हूँ आशीष, इन हालात पर अब आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार की तरफ से तो कोशिशें की जा रही है। रोमाना, ये सोडा, ये इसको कहते हैं पॉलिटिकल सरोगेसी। आप सोडा वाटर की जगह पे शराब बेच रहे हैं। ये पोर्टल बनाना, दिस इज ऑल। मैं जो कह रहा था कि ये उत्सव प्रेमी सरकार की उत्सव धर्मिता है। मुझे बताइए कि अगर कोई जमीन बिकी है, जब तक उसको लॉ एनफोर्स नहीं करेगा, ये तो एक पोर्टल है। ऐसी तो सरकार ने कई कोशिश की। वो जैसा मैं कह रहा था, टैक्स बॉक्स चेक हो रहे हैं कि हमने आर्टिकल 370 हटा दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, आओ और मरो। 1990 का साल याद आ जाता है। 1990 में कश्मीर के मुख्यमंत्री तब फारूक अब्दुल्ला थे, और फारूक अब्दुल्ला 1990 में जब रातों रात कश्मीर से एक तरीके से मजबूर हुए थे कश्मीरी पंडित अपना घर बार सब कुछ छोड़कर वहां से भागने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए। फारूक अब्दुल्ला साहब, तब दर्शकों को भी याद होगा कि वो बावजूद इसके कि मुख्यमंत्री थे, इंग्लैंड भाग गए थे। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि इतिहास की गलती वो सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि खुद फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा इमोशनल और एक कड़ा बयान भी दिया है। दिखाते हैं आपको फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं। इनका मुकाबला करना है, हम सब ने हिम्मत से रहना है और डरना नहीं है इनसे। ये कभी कामयाब नहीं होंगे। जो भी ये सोचते हैं उसमें ये फेल हो जाए।
इससे तो साफ दिख रहा है कि कश्मीरी मुसलमान पंडितों के साथ खड़ा हुआ है और उनकी वापसी चाहता है। क्यों आशीष जी? नहीं, देखिए बिल्कुल ये बात टोटली मैं सिरे से नकारता हूँ। क्यों? आज की तारीख में चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, मुफ्ती परिवार हो, या इनकी इस समीकरण के इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, वो आज की तारीख में पॉलिटिकली कश्मीर की धरती पे इरेलेवेंट है। ये लोग अपना वर्चस्व बनाने के लिए आज ये बयानबाजी कर रहे हैं और फारूक साहब के ड्रामे तो जग जाहिर हैं। लेकिन अब इसका सोल्यूशन क्या है? जैसा मैंने पहले कहा, आर्म्ड कॉम्बैट इज द ओनली सॉल्यूशन। कश्मीरी पंडित शुड बी गिवन अ फेयर चांस टू डिफेंड हिमसेल्फ। आप एक बटालियन रेज करिए। हमारे यहाँ तो बड़ी ये वो कम्युनिटी है जो शस्त्र के साथ में शास्त्रार्थ करना जानती है। दिद्दा की एक अंगी सेना को आप रिवाइव कीजिए। डोगरा रेजिमेंट हो सकती है, मद्रास सैपर्स हो सकती है, जैकलाई हो सकती है। कश्मीरी पंडित को एक आप बटालियन बना के दीजिए, रेजिमेंट बना के दीजिए एंड मेक देम सर्व इन कश्मीर। कोई दिक्कत नहीं है। गिव देम अ फेयर चांस टू डिफेंड देमसेल्फ। वो देश की सेवा भी करेंगे, अपनी रक्षा भी करेंगे। कर्नल दानवीर, आपको ये वायबल लग रहा है? देखिए, मेरा तो मानना है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी भी होनी चाहिए और इसके साथ साथ इनको टेरिटोरियल आर्मी में या दूसरी एक रेजिमेंट जैसा ये बात करें उसमें भी इनको मौका देना चाहिए। वैसे दिया भी जाता है, जम्मू एंड कश्मीर राइफल है, जैकलाई है, इसके अंदर हैं कुछ कश्मीरी पंडित, बट इसको और थोड़ा सा फॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। अगर तिब्बती बुद्धिस्ट भारतीय सेना में नौकरी कर सकते हैं तो कश्मीरी पंडित उस तरीके से एक यूनिट के तौर पर क्यों नहीं कर सकते? और उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि सरकार को ये जो रास्ता यहाँ पर बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स के जरिए, ये रास्ता समझ में आए। सिक्के के देखिए दो पहलू होते हैं, तो खुद को आमने सामने सिक्के के दो पहलू नहीं देख सकते, लेकिन हम और आप तो देख सकते हैं ना। इसीलिए तो सवाल ये कि फिर दिक्कत कहाँ है? कश्मीर की मुश्किल आसान करने के इसी फॉर्मूले के साथ अब देते हैं आज की इस खास पेशकश को विराम। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष कौल साहब, कर्नल दानवीर, मेरे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।